अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़रूज टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसानुल्लाह ज़िया और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सीन ऑन है। व्यूअर्स, आज हमें लाहौर में एक इफ्तार डिनर पे जो है वो मदऊ किया गया, तो सोचा क्यों ना आपको भी अपने इस इफ्तार डिनर का हिस्सा बनाया जाए। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे, रमज़ान के हवाले से कुछ फ़ीडबैक लेंगे, उनसे पूछेंगे कि साल 2023 का रमज़ान उनके लिए कैसा रहा, किस तरह से वो जो है इसमें उनका सर्वाइवल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब बिजनेस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं। Who is sympathetic, who is generous. I would like to start with his name. Casper was built in the month of Ramadan. एक दूसरा, my grandfather was an excellent student of Sir Allama Muhammad Iqbal. My father was an artist too. उनका इंतकाल हुआ रमज़ान करीम में। फिर मेरी पुरशफ़ीक वालदा, वो भी क़ज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गई रमज़ान करीम में। और उसके बाद कहा जाता है कि ऐसी महफ़िल जहाँ पे ज़िक्र इलाही हो और जहाँ पे शान रसूल बयान की जाए, उसे फ़रिश्ते आसमान से लेके ज़मीन तक अपने हिसार के अंदर ले लेते हैं। तो किसी अच्छी मकसद के लिए यूँ इकट्ठे होना भी मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा हमारे लिए एक कह लेके वो खुशी का बायस भी है। Casper was basically registered in 2009 actually, but it has been started working after a decade. हमारे पास एक challenges थे. The challenge was to compete with the giants in the market, DHL, Denzas and others like the Deutsche Bahn groups. So what we did, we built the network and we built the associate network in 102 countries. After the successful journey, the entrepreneur in Pakistan, we have started thinking about across the borders, and we registered in Dubai, Casper Global LLC, and that crossed its break-even in 1 year. And then Alhamdulillah, we have built in Casper in Italy, and then in Germany, and at the moment, right now, we are in the process of building our 5th international office in Casper, Malaysia. So, as we claim, we are the expert of forwarding. Jazakallah. So, we are the forwarders. We are the consolidators. We are the shipping agents. We were the exporters. We were the importers. We are the entrepreneurs. We are the indenters. So, now we are a group of companies. आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने इतने मुझे बेयर भी किया। मैं तो सिर्फ अटेंशन ग्रैस्प करना चाह रहा था। प्रोग्राम इज़ नॉट गेट स्टार्टेड, इज़ जस्ट अबाउट टू बी स्टार्टेड। और उसको मैं स्केड्यूल आपसे शेयर कर दूं। पहले ज़िक्र इलाही होगा, फिर शान रसूल होगी, उसके बाद इज्तिमाई दुआ होगी, उसके साथ अफ्तार के बाद थोड़ी ब्रेक होगी नमाज की, फिर डिनर होगा और उसके बाद हमारी एक एनिवर्सरी की केक कटिंग सेरेमनी होगी। तो तमाम दोस्तों ने तब तक ज़रूर इंतज़ार करना है। So I would like to hand over the rostam to Qari Hafiz Muhammad Zahid for Zikr Ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ पर का महशर में बरम रखना, मुजरिम हूँ जहाँ पर का महशर में बरम रखना, जब वक्त दीदार अता करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। ऐ पर्दनशी दिल के पर्दे मेरा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु व मिनकस्सलामु व इलैका यरजुस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलनल जन्नता दारुस्सलाम तबारकता रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाल वल इकराम। या इलाहुल आलमीन, जो हमने कलमत पढ़ा या अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम उम्मत मुस्लिमा की अरवाहों को इसका सवाब पहुँचा। खुसूस बिलखुसूस इसका सवाब आज मजलिस में जितने भी बहन भाई बैठे हैं अल्लाह सब की रिलेटिव्स की, या इलाहुल आलमीन उनके अरवाहों को इसका सवाब पहुँचा। खुसूस बिलखुसूस कामिल की वालिदा और वालिद साहब की अरवाहों को इसका सवाब पहुँचा। कामना में नहीं तमाम के के रिज़्क़ में माल में बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे भाई जितने भी यहाँ बैठे हैं अल्लाह इन सब से नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। इस साल जितना महंगाई में इजाफा हुआ है, मेरा ख्याल है करीब 47% इजाफा हुआ है, उसके बावजूद साल 2023 का रमज़ान आपका कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा है। देखिए जी, महंगाई का रमज़ान के साथ कोई तल्लक नहीं है। जिन्होंने रोज़ा रखना है उन्होंने महंगाई के दौर में भी रखना है, और जिन्होंने नहीं रखना उन्होंने महंगाई के बगैर भी नहीं रखना। लेकिन सहरी इफ्तारी की लवाजमात में कोई फ़र्क आया हो? जी ऑफ कोर्स, जो है वो हमारी जो मीडियम लेवल की जो हमारी फैमिलीज़ हैं उनके अंदर बिल्कुल फ़र्क है। लोगों का रोज़गार जो है बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अगर ये वक्त जो है नहीं रहेगा तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। अच्छा वक्त भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जरूर पूछिए। कि जिस तरह इतनी शिद्दत से महंगाई में इजाफा हुआ है इस बार, तो साल 2023 का रमज़ान क्या बाकी जो रमज़ान पीछे गुजरे उन जैसा ही है, कुछ इसमें डिफरेंस आया है?
देखें जी, मैं तो आपको ये बताऊंगा कि ये एक अल्लाह की रहमतों वाला महीना है। बेशक जितने मर्दी गरीब हो, अल्लाह पाक हर एक को नवाजते हैं। आप कहें कि जी महंगाई हो गई, ये हो गई, आप देखें हर जगह अल्लाह पाक ने हर एक इंसान को नवाजा हुआ है। बेशक ये बस हमारी सोच है, अल्लाह पाक हर इंसान को अपनी सोच से, इंसान की सोच से बढ़कर नवाजता है। बेशक और महंगाई का क्या है, ये हम सब गरीब हैं और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात और मैं पर्सनल से पूछना जी, चाहता हूँ कि इस साल जो आपकी सहर और अफ्तार की जो टेबल है उसमें कोई डिफरेंस आया, कुछ सर लवाजमात कोई में? भी नहीं, अल्लाह की खास रहमत है और पहले की निस्बत और ज़्यादा बरकत अभी है। एक भाईजान से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा डिफरेंस आया नहीं नहीं नहीं, मैं देखें जी, बाबरकत महीने में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ। मेरी पहले भी हम अल्हम्दुलिल्लाह जोशो खरोश से सहरी करते थे, इफ्तारी बेशक। करते थे, और इस महीने भी अल्लाह ने हमारी सोच से बढ़कर नवाजा है। बेशक। ये हमारी सोच है कि जी कम हो गया, ज़्यादा हो गया। अल्लाह की सोच जिस तरह महंगाई हो रही है उससे ज़्यादा आजमाइश हम पे नहीं दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा ही नवाज रहे हैं। ना शुक्री नहीं करनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह वोट किसको देने वाले हैं आप? सर किसी को नहीं, मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं सर रखता। ये तो सियासी बयान है, नहीं नहीं, हकीकत बात है ये। पॉलिटिक्स पे बिलीव ही नहीं है मैं आपको, इसमें नहीं करता। वोट नहीं देना मैं पसंद वोट, करते मेरा हैं। वोट बेसिकली आउट ऑफ सिटी है और वहाँ पर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता, इसलिए मैं कास्ट नहीं करता वोट। अच्छा, आखिरी सवाल कि अच्छा आपको इस चीज़ को कितना फेवर करते हैं कि महंगाई हुई है या नहीं हुई? महंगाई हुई है, आप ये भी देखें, जो अभी तक हमारी गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं हो पा रही है। जब तक वो स्टेबल नहीं होगी तो कौन इसको कंट्रोल करेगा? हमारी दुआ करें कि आप हमारे हुक्मरान, अच्छे हुक्मरान हमारे मुल्क के लिए आएँ और इसको कंट्रोल करें, और जो ये लोग महंगाई की बातें करते हैं वो ख़त्म कर दें। आमीन। चले व्यूअर्स, ये थे हसन, इनके साथ आज इफ्तार पे मिलकर जो है वो इस मुल्क को कंट्रोल करने के लिए अच्छे हुक्मरानों के हक में जो दुआ की जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपसे सवाल है कि पिछले साल जो रमज़ान गुजरा है 2022 या 2021 या 2020, उसका और साल 2023 का ये जो रमज़ान है, इसमें कोई डिफरेंस है महंगाई को लेकर? मतलब सहर इफ्तार में कुछ फ़र्क आया हो या गुजर बसर में? महंगाई को लेके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यार। इसमें ये कहना जो है ना मेरे लिए जो है वो होगा कि मुश्किल होगा। बिल्कुल जो है कि यार कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसका असर पड़ा है कुछ? लेकिन ये मैनेज भी हो रहा है, ये मैनेज भी हो रहा है। और इसमें जो है क्योंकि क्या नाम, मैनेज कैसे? और आप करते क्या हैं, बिजनेस? मेरा बिज़नेस है प्रिंटिंग प्रेस से जो है ना रिलेटेड। हाँ, ठीक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको मैनेज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इनफरादी तौर पे सब लोग मैनेज कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत से लोग हैं जो मैनेज नहीं कर पा रहे, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं ना कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, इनके लिए जो लोग ज़कात दे रहे हैं या इस तरह की जो है ना, उनसे ये मैनेज हो रहा है। अच्छा सर, आखिर पे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक दुआ। अल्लाह पाक इसको हमेशा सलामत रखे, और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, और मेरी दुआ है कि जो है ना इन क्राइसिस से मुल्क निकल जाए, और पाकिस्तान हमेशा जो है सलामत रहे। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर थोड़ा सा करीब आ जाए, मैं आपकी कुर्बत का एहसास हो। इससे ज़्यादा करीब आके चिंगारियाँ निकले। अच्छा सर, रोज़ा है आपका माशाल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि सहर और इफ्तार में आप क्या खाना पसंद करते हैं? सहरी में तो मैं बीइंग जो पेशेंट भी हूँ, कुछ डॉक्टर ने मुझे जो एडवाइस की हुई हैं चीज़ें, उसके बाद बिल्कुल सिंपल और सादा चीज़ें खाता हूँ। सादा चीज़ें खाते हैं। अच्छा, साल 2023 का ये जो रमज़ान है, इसमें और जो पिछले रमज़ान मुबारक के जितने भी साल गुजरे हैं, कोई ख़ास डिफरेंस, कोई ख़ास फ़र्क खाने की टेबल पर या जो गुज़र बसर हैं? जिस तरह भी एक रमज़ान की आमद आती है तो हर तरफ सजावटें शुरू होती हैं, हर बंदा जो है वो उसको मनाना शुरू करता है रमज़ान मुबारक को। तो पिछले और इस साल के रमज़ान में कुछ फ़र्क? सर सबसे पहले तो एक अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी रहमत बारिश बरसा के जो हमें कर दिया, लेकिन रमज़ान कुछ लोगों के अच्छे हो लिए गए। ये बारिश ख़तरनाक साबित हुई। हाँ जी, वो बेसिकली जो गंदों हमारी नुकसान हुआ वो तो फिर वो तो ज़्यादा बड़ा हुआ है। नुकसान है। लेकिन जिनकी अल्लाह गंदम नहीं है उनके लिए मौसम ठंडा हो गया। उनके लिए रमज़ान रोज़ेदारों के लिए अच्छा है। अच्छा सर, मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई एक दुआ कर दें। सर मुल्क पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए। माशाल्लाह कैस्पर के ग्रुप पे हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और इतनी अच्छी गैदरिंग हम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह अपील करेंगे जो हमारे नात खां हैं, जो हमारे उनसे मिल के कहेंगे कि हम मिल के पाकिस्तान के लिए, और हमारे जो जिनके हाथों में हम चल रहे हैं, जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं, उनके सब के लिए दुआ करें। वो दुआ क्या होगी? अल्लाह पाक उनको हिदायत दे के लिए, गरीब आवाम के लिए जो है ना, अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद करे। अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद करे, क्योंकि इंसानों पे हमें भरोसा नहीं है। जी, चलिए सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया।
तो अब हमारे साथ मौजूद हैं कैस्पर लॉजिस्टिक्स के CEO मोहम्मद कामरान ज़फ़र चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। सर सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, इतना अच्छा है वो इवेंट एक सर अंजाम हुआ है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हर साल आप इस तरह के एक इफ्तार डिनर का अरेंज करते हैं, तो इसके पीछे का बुनियादी मकसद क्या है? अच्छा, इसके कुछ मल्टीपल रीज़न हैं जी। ओके। हम कह सकते हैं कि मल्टीपल नोबल रीजंस हैं। एक वजह ये है कि हमारा जो ग्रुप ऑफ कंपनीज कैस्पर है, जी इट वाज बिल्ड इन मंथ ऑफ रमज़ान। माशाल्लाह। तो ये हमारी एक तरह की एनिवर्सरी होती है। एनिवर्सरी हर साल हम उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद कुछ दूसरे रीजंस ये हैं कि मेरे वालिदैन, उनका इंतकाल भी रमज़ान मुबारक में हुआ था, तो हम उस याद में भी हम सारे इकट्ठे होते हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और एक तीसरी बड़ी मज़े की रीज़न ये है कि कहते हैं कि ऐसी कोई भी गैदरिंग जहाँ पे कह ले कि ज़िक्र इलाही हो, जहाँ पे शान रसूल बयान की जाए, जहाँ पे किसी अच्छे कंसर्न के लिए, किसी अच्छे मकसद के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाए, एग्जैक्टली, तो उसके ऊपर ऐसी रहमत होती है कि फरिश्ते आसमान से लेकर ज़मीन तक उसको अपने हिसार में ले लेते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। तो इस हज़ल बदल की दुनिया के अंदर इतनी भागम दौड़ में हम कोशिश करते हैं कि ऐसा मौका ढूंढें जिसमें हम तमाम दोस्त मिल बैठ के किसी अच्छे मकसद के लिए इकट्ठे हो सकें और अल्लाह की रहमतें जो है ना वो हम जो है ना वो ग्रैस्प कर सकें। माशाल्लाह। अच्छा कामरान साहब, एक सवाल आपसे कि साल 2022 या 21-20 के जो रमज़ान उनमें और जिस तरह अब जो है वो महंगाई में इजाफा हुआ है, तो 2023 का रमज़ान कुछ आपको डिफरेंस नज़र आया है इसमें? नो डाउट डिफरेंस है जी, और इट्स अ बिग डिफरेंस। इनफैक्ट हुआ क्या है कि गरीब पिस गया है और हमारी आवाम वो बेचारी जो है वो कह लें कि वो जो है रोटी कपड़ा मकान के अंदर फंस गई है। और एक डायलॉग भी जो है इस हवाले से उभर कर सामने आता है लोगों की ज़ुबानों पर कि गरीब गरीब तर हो गया है और जो अमीर था वो अमीर तर। ये डायलेमा है हमारी सोसाइटी का, ये डायलेमा है। और बस ये है कि हम दुआए खैर भी करें और इसके लिए कह लें कि जितना हो सके कोशिश करें कि हम जो है ना इस सिनेरियो से निकल सकें जिस मामले में फंस चुके हैं। बट ये कि हम नाउम्मीद नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपने एग्जैक्टली। अच्छा कामरान साहब, हमें कुछ कैस्पर लॉजिस्टिक्स के हिस्ट्री के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे, इस पूरे बिजनेस के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। जी श्योर। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि कैस्पर ग्रुप जो था इट वाज रजिस्टर्ड इन 2009 ऑल्दो, बट इट हैज स्टार्टेड वर्किंग इन द मार्केट आफ्टर अ डिके। हमने बहुत लंबा टाइम लिया, एक डिके का टाइम जिसके अंदर हमें बहुत सारी प्लानिंग्स करनी थी। हमारे सामने बड़े बड़े जाइंट्स थे, DHL, डेंजाज, दोशेबान ग्रुप, शंकर, बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज। व्यूअर्स, मैं इनके लफ्ज़ों को आसान करना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ मार्केट में मौजूद। एग्जैक्टली। तो उन मगरमच्छ से नबर्द आज़मा होना था और उसके लिए हमें अपनी कमर कसनी थी पहले, मुकाबला एग्जैक्टली। सो वही जस्ट पुल द सॉक्स अप और सारी जो है ना मेहनत की तमाम मेरी पूरी टीम ने माशाल्लाह मिलके हमने 102 कंट्रीज़ के अंदर, मोर देन 102 कंट्रीज़ में काउंटर पार्क नेटवर्क एक पहले बिल्ड किया। अच्छा, उसके बाद जब हमें वी वर कॉन्फिडेंट इनफ कि अब हम मार्केट में जो है कम्पीट कर सकते हैं, हम मार्केट में गए और उसके बाद फिर हमने एक सक्सेसफुल वेंचर के प्रोसीड होने के बाद हमने फिर मूव किया समंदर से पार और हमने अपना पहला इंटरनेशनल ऑफिस दुबई के अंदर कैस्पर ग्लोबल LLC वो बिल्ड किया। कितनी कंट्रीज़ में आपके इंटरनेशनली ऑफिस? इस वक्त हमारे 5 कंट्रीज़ के अंदर हैं, 4 के अंदर ऑपरेशनल है, 5th वन जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई है और सून इट विल बी ऑपरेशनल होपफुली इन अ मंथ्स टाइम इंशाल्लाह। हम इस वक्त हैं पाकिस्तान, दुबई, इटली, जर्मनी एंड करेंटली इन मलेशिया। तो इन 5 कंट्रीज़ के अंदर हम खुद हैं और 102 कंट्रीज़ के अंदर हमारा काउंटर पार्टनर है। ओके, तो मिस्टर कामरान, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? एक इनफरादी तौर पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, ज़ाती तौर पर इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? इस सब का क्रेडिट ना जी यकीनन सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात जिसने रहमत की और हमें इस काबिल किया। उसके बाद उसी ज़ात की दी हुई उस ईमानदारी पे जाता है कि हमने, मतलब मैंने और मेरे तमाम स्टाफ ने, हम सब ने ना बड़ी जांफिशानी लेकिन बहुत ईमानदारी बहुत काम किया। तो मेरा ख्याल है ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट था। हम अगर कहते हैं ना कि मेहनत की, अनथक मेहनत की, फाइनेंस किया, सारा भी चीज़ें वो सेकेंडरी है। अनथक मेहनत के साथ ईमानदारी भी जो है वो बराबरी की चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है ना तो इसका कोई आसानी नहीं है। ओके मिस्टर कामरान, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कैस्पर लॉजिस्टिक्स?
ये बहुत मज़े की बात है। फ्यूचर जो है ना, इसका इस तरह है कि मैंने पर्सनली मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह तू इस काबिल कर कि मैं पूरी दुनिया में हर जगह पे तेरी मखलूक जिससे तू अपनी 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है, मैं वहाँ पहुँचूँ, मैं वहाँ पे अमर बिल मारूफ और नहीं वल मुनकर भी करूँ, लेकिन मैं उनके ख्याल कर सकूँ तेरी दी हुई रहमत से, तेरी दी हुई इस्तात से मैं उनका ख्याल कर सकूँ। तो मेरा मतलब विजन ये नहीं है कि मैं पूरी दुनिया के अंदर जहाज चला दूँ DHL की तरह जो है मेरे अपने वैसे। तो मेरा विजन ये है कि पूरी दुनिया के जितने भी वो लोग जो बिलो द पॉवर्टी लाइन या हर वो इंसान जिसको ना वहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, कुछ ज़रूरियात हैं, मैं हर वहाँ पे जाके ये मेरे साथ मिले हुए जो बाजू और हाथ हैं वो वहाँ पे मिल के जाके ना उनकी सपोर्ट कर सकें। तो मतलब अल्लाह करे जी। इंशाल्लाह हमारी नेक दुआएं आपके साथ है। सबसे एंड में एक आखिरी बात हो ये कि मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई एक दुआ जो इस वक्त आपके दिल में हो। सर दुआ यही है अपने वतन के लिए कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल। अब तक उतरा है या नहीं? अनफॉर्चुनेटली नॉट। हाँ जी। ओके। एब्सोल्युटली नॉट बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है हम वो नाउम्मीद नहीं है और ज़रूर इंशाल्लाह जो है ठीक है हम इसके लिए जो है ना वो बड़ा पॉजिटिव रखते हैं। अच्छा कामरान साहब, पॉलिटिक्स में आपको कुछ इंटरेस्ट हो? अजी कतई तौर पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि ज़रूरी है, मतलब हर एक जो शहरी है उसके लिए सियासत पॉलिटिक्स में इनफरादी तौर पर उसका शामिल होना बहुत ज़रूरी है? हमारा वोट जो है वो बहुत मायने रखता है। अच्छा, अगर इसको बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाए ना जी, तो पॉलिटिक्स के अंदर मेरा ख्याल है ऐसा इंसान जो मेरे जैसा सादा लो इंसान हो ना, उसकी दाल नहीं गल सकती। मामला ये है कि उसके लिए आपको जो है ना, जो हम ईमानदारी का अलम बुलंद कर रहे हैं ना, बिल्कुल वो अलम वहाँ पे लेके नहीं जा सकते। इनके जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जवाब इनफरादी तौर पर जो है वो ये दे रहे हैं। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल मेरा इनफरादी जवाब है। बहुत शुक्रिया मिस्टर कामरान एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक इस कंपनी को और आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो व्यूअर्स, आफ्टर मिस्टर कामरान मेरे साथ मौजूद हैं इरम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इरम जो है इस वक्त कैस्पर लॉजिस्टिक्स में इस वक्त ऑपरेशनल मैनेजर के तौर पर काम कर रही हैं। कैसा है आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, टफ है, बिजी है। मैं एज ऑपरेशन मैनेजर भी काम कर रही हूँ, ऑलमोस्ट अकाउंटेंट भी काम कर रही हूँ, कस्टमर सर्विस का भी काम कर रही हूँ। ऑल इन वन। मैं बहुत सारे काम मिस्टर कामरान तो फिर बहुत लकी हैं कि उनको ऑल इन वन सर्विस जो है वो। ये तो मिस्टर कामरान ही बता सकते हैं। चलिए हम उनसे ये सवाल भी जो है वो रिपीट पे दोबारा पूछेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि कैस्पर लॉजिस्टिक्स के हवाले से आपका एक जो इनफरादी तौर पर इंसान का एक तजुर्बा होता है वो कैसा रहा? मतलब आप कंपनी को आगे कहाँ देखते हैं? सर हमारी कंपनी ऐसी है जो कि जैसा कि मैं ऑल इन सारा काम कर रही हूँ, इस तरह हमारी कंपनी भी ऑल इन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। हम फ्रेट फॉरवर्डिंग में भी हैं, हम लॉजिस्टिक्स में भी हैं, हम इंटेंडिंग में भी हैं, हम इंपोर्टर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनी मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में और भी लॉजिस्टिक्स की हो सकती है। बहुत सारे फ्रेट फॉरवर्डर्स होंगे, बड़ा काम कर रहे होंगे, लेकिन हम जितने काम करके दे रहे हैं वैसा कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह अभी जैसे मिस्टर कामरान से बात हो रही तो उन्होंने बताया कि उनकी जितनी भी टीम है वो सारी बहुत ईमानदार और मेहनती है। मेहनती होने के साथ साथ ईमानदार भी है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक करें? 200%। 200%। ओके, कुछ अपने वर्ड्स देना चाहेंगी मुल्क पाकिस्तान के लिए? कोई दुआ कुछ करना चाहेंगी? मेरी दिल से दुआ है कि जो यहाँ पे गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत बहुत बेहतर हो, हर बंदे को ज़हनी सुकून नसीब हो। और ज़हनी सुकून तभी हो सकता है जब हर किसी की ज़रूरियात पूरी हो। ओके, इमरान खान साहब के लिए कुछ आपकी दिली ख्वाहिशात या कोई एक दुआ जो आप उनके लिए भी करना चाहते हैं? अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। सेहत वाली लंबी ज़िंदगी तो हो गई, उसके अलावा और बेशक हर किसी का दिल चाह रहा है कि वो वज़ीर आज़म बने, लेकिन मैं चाह रही हूँ वो बने या ना बने, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छा काम करते रहें। नहीं, जब तक वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, कैसे अच्छा काम कर सकते हैं? इक़्तिदार में नहीं आएंगे। आपको पता है कि पूरी पब्लिक उनके साथ है, वो चाहें तो बहुत कुछ करा सकते हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं जो वो कहते हैं, पब्लिक यूथ स्पेशली करने को तैयार हो जाती है। ठीक है, पूरी पब्लिक उनके साथ है। आप चाहती हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी करके जो है वो अपने सारे काम निपटा लें, क्योंकि जब तक इक़्तिदार में नहीं आएंगे तो वो कुछ भी करेंगे वो आइन की बालादस्ती से हट जाएगा वो। नहीं, आपको लगता है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक ईमानदार शख्स हैं, ईमानदार लीडर हैं,
वो बहुत अच्छा लीड कर सकते हैं, कम से कम शरीफ ख़ानदान से तो बहुत अच्छा लीड कर सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ मुल्क को क्या दिया, करप्शन, और लोगों को भी यही सिखाया। सारे इदारे करप्शन है कर रहे हैं क्योंकि शरीफ ख़ानदान की वजह से। अच्छा इरम, तंज़ो मज़ाक की इस गुफ्तगू के अंदर इमरान खान साहब को कोई एक पर्सनल मैसेज देना चाहते हैं आप अपना? कीप इट अप, कीप। ये तो पब्लिक मैसेज है, ये तो हर इंसान कहता है। कुछ आपकी एक ज़ातियात होती है, जैसे आप कह सकते हैं कि खान साहब का आपको चलने का स्टाइल पसंद है या कुछ बात करने का स्टाइल हाँ। पसंद है, कुछ ना कुछ। खान साहब की फिजीक बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत हैंडसम है स्टिल, और मैं चाहती हूँ मैं उनसे एक बार मिलूँ, ज़रूर मिलूँ, इस तरह दूर दूर से नहीं, पर्सनली मिलूँ उनसे। चलें, हमारी दुआ है व्यूवर्स, आप सब भी मिलकर दुआ कीजिएगा कि मिस इरम जो है वो खान साहब से एक बार मिल सके। मेहनत कीजिएगा कि मैं वहाँ तक चली जाऊँ, उनके पास जाके बैठूँ, उनसे 2-4 क्वेश्चन करूँ, उनसे पूछूँ उनकी लाइफ कैसे रही है। मतलब हमें पता है सबके, उनकी वाइफ उनके साथ नहीं है, बच्चे साथ नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ इस तरह लाइफ किस तरह गुजरती है। ठीक है, चलिए व्यूवर्स, दुआ मत कीजिएगा इनके लिए, ये मेहनत करके उनसे जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इरम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो व्यूवर्स, अब हमारे साथ हैं मिस नीलम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आज इस इफ्तार पे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगे, हमारी अपनी कंपनी की थी तो जाहिर बात है फिर अच्छा ही लगेगा ना। इनकी अपनी कंपनी की तरफ से जो है वो इफ्तार डिनर था, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अच्छा मिस नीलम, मुझे ये बताएं कितना अर्सा हुआ है आपको कैस्पर लॉजिस्टिक्स को ज्वाइन किए हुए? मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, मुझे रिसेंटली ज्वाइनिंग दी है मैंने, 1.5 माह हो गया। 1.5 माह हो गया। कैसा आपका एक्सपीरियंस है, मतलब क्या कुछ? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं अपने इलाके से दूर हूँ, कि मैं अपनी फैमिली से हट के, जिस इलाके से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं बेसिकली चित्राल की हूँ, यहाँ पे मैं स्टडी कर रही हूँ ना, तो इसके साथ साथ मैंने इसीलिए आपकी उर्दू भी इतनी खूबसूरत है। नहीं उर्दू तो खूबसूरत नहीं है, लेकिन मुज़क्कर मुअन्नस का हम इसमें हाँ जी 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 तो अपना कुछ फ्यूचर देखती हैं कैस्पर लॉजिस्टिक्स को लेकर? जी इंशाल्लाह ज़रूर। क्या सोच कर आप आएँ? कुछ सीखने के लिए, कुछ सीखने के लिए। सीख रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या करूँगी आगे, जाहिर बात है कुछ तो। ठीक है। अच्छा मिस नीलम, बेशक आप चित्राल से बिलोंग करती हैं, लेकिन हैं तो पाकिस्तान के अंदर ही। तो साल 2023 का ये जो रमज़ान का महीना है और जो पिछले रमज़ान के महीने गुजरे हैं पिछले चंद सालों में, कुछ आपको ख़ास डिफरेंस नज़र आया है जी जी। महंगाई के हवाले से? जो ख़ास डिफरेंस ये है कि पिछले रमज़ान में हम फ्रूट्स खा रहे थे और इस रमज़ान में हमने बिल्कुल बाइकआउट किया कुछ भी फ्रूट नहीं है खाने को? ना कुछ भी नहीं, हमने बाइकआउट ही किया हुआ है ना। बाइकआउट किया हुआ है, जी। ठीक है। इसके बाद आगे ईद की जो है वो आमद नज़दीक है, तो उस पर भी कुछ असर पड़ने वाला है, वो लड़कियों की शॉपिंग वगैरह और ये सब? वो तो असर पड़ने वाला है, बट फिर भी हमने अपनी तो शॉपिंग पूरी करनी है, नज़दीक तो फैमिली के आगे होती है। लेकिन फाइनेंशियली जो डिस्टर्बेंस हुई है महंगाई की वजह से, तो आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें आप दोबारा पूरी कर लेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा आपको? चीज़ें सारी पूरी होनी चाहिए? जी होनी चाहिए। तो कंपनी आपको इसमें जो है वो कुछ फेवर करेगी? डोंट नो। कुछ नहीं, आप मिस्टर कामरान जो हैं वो ये देखेंगे तो उन्हें आपके जो दिल के जज्बात हैं या एहसासात हैं उनका पता लगना चाहिए, तो उनको प्लीज़ कुछ करें इस हवाले से कि आपकी ईद का ख्याल रखा जाए। सर कमरान के लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छे, बहुत नाइस पर्सन है, तो हमें तो उसके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं। चलें, बहुत शुक्रिया मिस नीलम, आपके लिए मेरी नेक तमन्नाएं, दुआएं कि अल्लाह पाक आपको अपने सफ़र में जो है वो कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम आए लाहौर में और किया इफ्तार डिनर, और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से चंद एक के साथ हमने कुछ बातें भी की, जिसमें कुछ कैस्पर लॉजिस्टिक्स के जो टीम है उनके लोग भी शामिल थे। उनके CEO से भी हमने बात की, उनसे पूछा कि साल 2023 का रमज़ान उनका कैसा गुजरा है बनिस्बत जो पिछले रमज़ान इस वक्त जो है वो गुजर चुके हैं। पिछले चंद सालों में महंगाई का इसमें क्या असर था और वो किस तरह से वो एक सारा सिनेरियो जो है वो अभी तक कंटिन्यू है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा प्रोग्राम के हवाले से और कमेंट में बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसा जा रहा है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।